यूपी में ओवैसी करेंगे खेला, अखिलेश की बढ़ेंगी मुश्किलें। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। असदुद्दीन ओवैसी पिछले दिनों नगीना और बिजनौर में विधानसभा की सीटों पर चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी की दो और जनसभाएं होनी है, जिसमें मुरादाबाद का इलाका माना जा रहा है। मुरादाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 50% के ऊपर इस ज़िले के अंदर मुस्लिम वोटर्स हैं और इन 50% वोटों पर ही असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुख्यतः मुस्लिम वोटरों पर निर्धारित रहती है। हालांकि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर, गठबंधन बनाकर चुनाव में उतरने की कोशिश करते हैं और वो अलग ज़्यादातर गैर मुस्लिमों को भी टिकट देकर चुनाव में उतारने की कोशिश करते हैं कि उनको बाकी लोगों का वोट भी मिलता रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने अब यूपी में कोई दरी नहीं बिछाएगा जैसा स्लोगन दिया और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में सीटें जीती जाए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एमआईएम पार्टी का भी प्रतिनिधित्व सामने आए। हालांकि 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशी अपने उतारे थे, लेकिन उनको कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई थी। 2027 में ओवैसी को हल्के में लेना कहीं भी ठीक नहीं माना जाएगा महागठबंधन के लिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार में भी हल्के में लिया गया था और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन से बिहार में 6 सीटों की डिमांड करी थी और कहा था उनको गठबंधन में शामिल किया जाए। हालांकि महागठबंधन ने उनको शामिल नहीं किया था। उसके बाद चुनावी नतीजे ऐसे आए कि सब चौंक के रह गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी और महागठबंधन जिसको सरकार बनाने की उम्मीद थी वो महज 40 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह गया। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर सीटें जीत जाते हैं तो ऐसे में उनकी नेशनल लेवल पर छवि और ज़्यादा मजबूत होगी और वो चुनाव में मुस्लिम वोटर्स के सबसे बड़े एक मान सकते हो लीडर बनकर सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसकी नज़र असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद रावल की पार्टी की तरफ भी है। अब देखना होगा क्या मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में बटेगा या फिर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट पिछले बार की तरह एक तरफा समाजवादी पार्टी में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में अपना हित तलाश रही है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स बढ़ जाएँ और उनको फ़ायदा हो जाए। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स के साथ-साथ गैर मुस्लिम वोटर्स भी भाजपा से नाराज़ बताए जा रहे हैं और इस बार भाजपा की सरकार मुश्किल में आ सकती है। अब देखना होगा जब चुनाव का रिज़ल्ट होगा या चुनाव शुरू होगा तब चुनावी समीकरण किस तरफ बैठते हैं, क्योंकि चुनाव एक दिन में पलट सकता है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है, क्या इस बार चुनाव में कुछ बदलाव होगा?